नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यूपी में बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, कहा जल्द हो समाधान। यूपी के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की शिकायतों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बिजली कटौती बंद हो। बढ़ती गर्मी के बीच जनता के किसी तरह की कोई परेशानी न हो। उन्होंने आदेश दिया कि जिस तरह की व्यवस्था पहले थी ठीक वैसे ही होनी चाहिए। चेतावनी देते हुए योगी ने कहा कि अगर लोगों को परेशानी हुई तो फिर मुझे भी कार्यवाही करनी पड़ेगी। उन्होंने ऊर्जा विभाग के सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग की। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों से राज्य के कुछ इलाकों से बिजली कटौती की शिकायतें आ रही थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये कैसे रुकेगा, ये जानने और समझने के लिए योगी ने बैठक ली। बिजली मंत्री ए.के. शर्मा भी इस मीटिंग भी शामिल रहे। सीएम योगी ने बिजली कटौती रोकने के लिए हर जरूरी उपाय करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके लिए जिम्मेदार होगा। मंदिर हो या मस्जिद, योगी सरकार ने तेज आवाज पर लाउड स्पीकर उतारने का दिया आदेश। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार ने यूपी में मंदिर, मस्जिद सहित सभी धर्म स्थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउड स्पीकर को कम आवाज में बजाने को कहा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इन्हें उतारने का आदेश दिया है। राज्य में अब तक 100 से अधिक लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं, जबकि हजारों की आवाज कम हो चुकी है। सरकार ने ऐसे धर्म स्थलों की थानावार सूची बनाने का आदेश दिया है जहां ध्वनि सीमा के मानकों का पालन नहीं हो रहा है। दरअसल पिछले दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा और तनावपूर्ण घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार तुरंत सतर्क हो गई थी। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कई जिले इस मामले में काफी संवेदनशील माने जाते हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी ने त्योहारों पर शांति बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के लिए आयोजक से शपथ पत्र लेने और धार्मिक स्थलों पर नियमों का पालन कराए जाने के आदेश दिए हैं। माफिया ने किसी भी विभाग में काम किया तो होगी कड़ी कार्यवाही, योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी विभाग में माफिया अथवा उससे जुड़े लोगों के वर्गों से कार्य कराया जाए, यदि ऐसा होता हुआ पाया गया तो विभाग में हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफसर व अभियंता परियोजनाओं में ठेके टेंडर के लिए फर्म एजेंसी के चयन करते समय पूरी पारदर्शिता बरते। सीएम सोमवार को मानसून में बाढ़ से सुरक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि बाढ़ नियंत्रण से संबंधित हर एक कार्य प्रत्येक दशा तक 15 जून तक पूरा कर लिया जाए। बाढ़ बचाव कार्य में विभाग के हर स्तर के अधिकारी फील्ड में उतर रहे हैं, मौके पर जाएं। 1 सप्ताह के भीतर कार्यस्थलों की ड्रोन वीडियो फोटो उपलब्ध कराई जाए। नदी की धारा की चपेट में आने वाले अति संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर मरम्मत सुरक्षात्मक कार्य हर हाल में 31 मई तक पूरा कर लिया जाए। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में बाढ़ से निपटने के लिए स्टीयरिंग ग्रुप की कार्यवाही इसी महीने ही पूरी हो जाएगी। बाढ़ बचाव के लिए 15 जून तक जिला प्रशासन विभाग द्वारा क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन कर लिया जाएगा। सीएम योगी ने दिए निर्देश, बाढ़ नियंत्रण के सभी काम 15 जून तक पूरे करने होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्य हर हाल में 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाढ़ बचाव से संबंधित विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए। कहा नदी की धारा की चपेट में आने वाले अति संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर वहां मरम्मत सुरक्षात्मक कार्य 31 मई तक पूरा करें। वे सोमवार को जल शक्ति विभाग की बाढ़ परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2017-18 से अब तक 699 बाढ़ परियोजनाएं पूरी की गई हैं। आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग कर बाढ़ से खतरे को कम करने में सफलता मिली है। वर्तमान में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 225 परियोजनाओं में से 216 पर कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में बाढ़ से निपटने के लिए स्टीयरिंग ग्रुप की कार्यवाही इसी महीने पूरी करने के निर्देश देते हुए 15 जून तक बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के निपटारे के लिए अलग से व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। योगी सरकार 2.0 में अब जनप्रतिनिधियों की सुनवाई की कमान खुद से अब दफ्तर संभालेगा। सीएम योगी ने आज टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किया है। सीएम योगी ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत, समस्याओं और सुझावों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। आपको बता दें, इतना ही नहीं, सीएम ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों की किसी भी तरह की शिकायत पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि कोई सुझाव देता है तो उस पर भी विचार होना चाहिए।
आपको बता दें कि दरअसल पिछली सरकार में तमाम जनप्रतिनिधि ये आरोप लगाते थे कि अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि मंत्रिपरिषद के सामने सभी विभागों के 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन हो चुका है। अब इस एजेंडे को लेकर मंत्रियों के सुझावों को शामिल करते हुए अब कार्य योजना के एक्शन पर जोर होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को बूस्टर डोज लगाने में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना टीके की बूस्टर डोज लगाए जाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि एक भी नागरिक टीका कवर से वंचित न रहे। उन्होंने बरसात के मौसम में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय करने और पूर्वी उत्तर प्रदेश की चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, दवाओं आदि की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दिया है। अपने सरकारी आवास पर टीम 9 की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में 120, गाजियाबाद में 49 और लखनऊ में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इन जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ फेस मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी बनाया जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों से कोविड संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस बार कोरोना वायरस कमजोर है, इसका संक्रमण तीव्र नहीं है। वायरस का ये वेरिएंट सामान्य वायरस की तरह ही है। कोविड टीका लगवा चुके लोगों के लिए खतरे की संभावना न्यून है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश, कोविड में अस्पतालों में काम करने वाले कार्मिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में दी वेंटेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में कार्य करने वाले कार्मिकों की सेवा भावना को प्रेरणास्पद बताते हुए ऐसे कार्मिकों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की नियुक्ति में वेंटेज देने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर टीम 9 के साथ बैठक के दौरान कहा है कि एंटी करप्शन पोर्टल को सक्रिय रखते हुए सभी शिकायतों का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया जाए। प्रदेश के सभी विभागों में मानव संसाधन की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त मानव संसाधन की उचित समायोजन किया जाए। मंत्रिपरिषद के समक्ष सभी विभागों की आगामी 100 दिन, 6 माह तथा 1, 2 और 5 वर्षों की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण हो चुका है। आपको बता दें कि उन्होंने निर्देश दिया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सुझावों को शामिल करते हुए कार्य योजना को लागू किया जाए और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। यूपी में चढ़ते पारे से बढ़ेगी परेशानी, मंगलवार से भीषण गर्मी से होगा सामना। यूपी में सोमवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली। इस दौरान पश्चिमी यूपी के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और मुजफ्फरनगर सहित आसपास जिलों में धूल भरी आंधी चली। इसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन मंगलवार से इसे बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से 27 और 28 अप्रैल को लू चलने की चेतावनी पहले ही जारी कर दी है। प्रदेश के प्रयागराज, कानपुर और आगरा सहित कई जगहों पर भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में है। आइए जानते हैं कि मंगलवार को यूपी के बड़े जिलों में मौसम कैसा रहने वाला है। लखनऊ में मंगलवार को अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 139 दर्ज किया गया है। गायों के लिए यूपी में शुरू हो गया एम्बुलेंस सेवा। 1 घंटे के भीतर इलाज के लिए पहुंचेंगे चिकित्सक। यूपी में पहली बार गायों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। इसके लिए 1962 नंबर डायल करना होगा। नंबर डायल करने पर 1 घंटे के अंदर पशु चिकित्सा विभाग की टीम गौवंश का इलाज करने पहुंचेगी। इतना ही नहीं, सरकार छुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान करने के लिए कई और बड़े कदम भी उठाएगी। इसमें गोबर खरीदना भी शामिल होगा। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान छुट्टा पशु अहम मुद्दा था, विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। माहौल खराब हो रहा था। 1 महीने के कार्यकाल में हमने अभियान चलाकर भूसा बैंक बनाया, आश्रय स्थल बना रहे हैं। अब एक कॉल सेंटर तैयार कर 1 नंबर जारी कर रहे हैं पशुओं की मदद के लिए। अगले महीने सीएम योगी से लोकार्पण कराया जाएगा। इस नंबर पर कॉल करते हैं तो 1 घंटे में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, सहयोगी की टीम छुट्टा पशुओं के इलाज के लिए पहुंचेगी। यूपी बोर्ड के छात्रों को करनी होगी इंटर्नशिप, स्कूल से मिलेगी जॉब मार्केट की समझ। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। इससे भविष्य में उनके लिए स्किल बेस्ड जॉब ढूंढना काफी आसान हो जाएगा। इसके लिए एजुकेशन पैटर्न में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूलों की स्टडी पैटर्न भी बदला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पढ़ाई को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। इसके तहत स्टूडेंट्स में
स्कूली पढ़ाई के दौरान जॉब मार्केट की समझ विकसित की जाएगी। अब उनके लिए इंटर्नशिप करना अनिवार्य किया जाएगा। इससे भविष्य में उन्हें करियर बनाने में आसानी होगी। कहा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पैटर्न को बदला जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।